हेलो स्टूडेंट, ड्रीम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योमेट्री। देखो, ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी पीएस टेट या ईटीटी जो फर्स्ट वाले हैं या जो सीटेट वाले हैं उनको बहुत मदद करेगा। ठीक है, मैंने पहला पार्ट उसका लाइंस एंड एंगल्स के उसके बेसिक्स बता दिए गए थे। देखो, ट्राइंगल में क्या है, हमारे पास बहुत कुछ है और हम सारा कुछ पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है फ्री में तो वो ड्रीम आईएएस के यूट्यूब चैनल और ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ सकता है। ठीक है, आगे देखो हमें करना क्या है। देखो, आज का जो आपको पता लग ही गया कि हम बात करना चाहते हैं ट्राइंगल की। सबसे पहले इस शब्द में ही क्या नाम है, ट्राइंगल। ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल बोलते हैं, जिसके 3 एंगल हो उसको ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये एक ट्राइंगल है। इसके तीनों कोण, ये मान लो 60 है, वैसे ये इक्विलेटरल में होता है। ठीक है ना। मुझे ये बताओ, एक ट्राइंगल का सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ये बात पता है ना सभी को। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये बात सभी को पता है, जो कि मैं बताना चाहता ही नहीं। बस आप नोट्स बनाते हुए चले ताकि आपको आपके सब्जेक्ट में बहुत काम आएगा। पहले मैं एक बार इनको ये करवाऊंगा आपको, ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको सारी बात पता लग जाए। मुझे एक बात बताओ सारे जने, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये हमारे पास एंगल है ए और ये हमारे पास एंगल है बी और ये हमारे पास एंगल है सी, बोलो हाँ। बिल्कुल समझ आ गई। मैं अगर बोलूं यहां से अपने कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है ऊपर से, तो ये एंगल कौन सा बनाएगा? एंगल सी। और ये एंगल कौन सा बनाएगा? एंगल बी। तो मुझे बताओ, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का बन गया? क्या 180 का ही बन गया क्या? बोलो हाँ। ये बात एक बार थोड़ी दिमाग में रखना आप। मेरी बात समझ आ गई, जो कि बहुत ही ईजी है। बोलो, इतना बात पता लग गई ना आपको, सारे स्टूडेंट को? ठीक है, अगला देखो, तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, इधर देखो, पॉइंट नंबर 3। मुझे एक बात बताओ आप, ये ट्राइंगल है, मुझे ये बताओ, क्या मुझे ये बताओ आप कि यह एंगल ए, एंगल बी और ये मान लो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और ये मैं बोल दूं एंगल अल्फा। कौन सा? एंगल अल्फा। अगर मैं बोलूं ये आपको एंगल फाइंड करना है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करोगे? सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। मैं अगर बोलूं ये आपका मान लो 55 है, ये आपका 35 है, तो ये कितना हो जाएगा? क्या आपको समझ में आ गई क्या? बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो भाई, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि ट्राइंगल वही है, कैसे? जैसे a प्लस बी बड़ा है सी से, ठीक है ना। सम ऑफ टू साइड जो है वो बड़ी होनी चाहिए तीसरी से, ठीक है ना। तीसरी साइड से पहली 2 साइड का जोड़ बड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी तरह से हो, b प्लस सी होना चाहिए, चाहे वो c प्लस बी हो के a का, या c प्लस a का होना चाहिए। तो उसी तरह से चाहिए तो मैंने चलो उल्टा लिख दिया, वैसे और तो कुछ बात है ही नहीं, ठीक है ना, वहां b आ जाएगा। तो मैं आपको यही बात समझाने के लिए चाहता हूं कि सम ऑफ टू साइड जो है, 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। बोलो भाई,
इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे अपने चलते हैं आज के जो मेन टॉपिक पे, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। इधर देखो, सबसे पहले मैं आज की बात करता हूं आपको ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। इसमें देखो तीन तरह के ट्राइंगल है, इसमें हम सारा कुछ ही करेंगे, अपोलोनियम थ्योरम करेंगे, इन सेंट्रम करेंगे, सरकम सेंटर करेंगे, इंटीरियर, सब कुछ करेंगे, ठीक है। पर एक बार आप जैसे मैं चलूं वैसे चलते रहो, ठीक है। ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, मुझे बताओ, क्या मुझे ये बताओ अक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो मैंने कल आपको बताया 90 डिग्री से कम। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। तो ये बातें कल मैंने आपको बता दी थी लाइंस एंड एंगल्स में, बट आज मैं आपको छोटी छोटी बातें और बताऊंगा एंगल बेस्ड ऑन साइड। मुझे ये बताओ, सबसे पहले एक स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, इसके साथ ही हम ट्राइंगल में अभी देखना, आगे आगे देख के मैं आपको सिमिलरिटी भी पढ़ाऊंगा, कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ाऊंगा, उसके अलग पार्ट ही बना दूंगा सारे, अपोलोनियम थ्योरम, मीडियन, ठीक है ना, सारी। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, क्योंकि ये मेरा हक बनता है ये बताने का, पहले स्केलन ट्राइंगल वो ऐसा ट्राइंगल जिसकी ए, बी और सी तीनों भुजा आपस में मैच ना करे। आप बोलोगे सर कैसे, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, मान लो ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, कोई भी साइड सेम नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। बोलो भाई, इतनी बात समझ आ गई। इसी में ही हम हीरोज फार्मूला लगाते हैं। जो बच्चे पीएस टेट ईटीटी का पेपर दे रहे हैं, उनको सिलेबस में खास, या ईटीटी 2 में जो बच्चे हैं उनके खास सिलेबस में मेंशन किया हुआ है हीरोज फार्मूला, वो इसी का ही कंसेप्ट है। अगर मैं आपको ऐसे बोल देता कि इसकी मीडियन ऐसे पड़ी है, इसको M1 M3 M3 ऐसे बोलते हैं, तो अगर आपको मीडियन की लेंथ दे दे, वो बात डिस्कशन बाद की है, अभी मैं आपको करवाने लग गया तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। खत्म क्या हो जाएगा, मतलब भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसे सेम इस तरह से पढ़ा रहा हूं आपको, मेरे को नहीं पता, आप, मैं एक कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आइसोसेल्स ट्राइंगल, अब मेंसुरेशन में मैं इसकी बातें ऐसे भी बताऊंगा भी, इसके पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है A+B+C। आपको मैं बताऊं कि आइसोसेल्स ट्राइंगल की खास बात क्या है कि इसकी दो भुजा सेम होती है, दो साइड सेम होती है, ये भी है और ये भी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या है, इसकी तीनों भुजाएं सेम होती है, यानी कि ये अगर ए है तो ये भी है, ये भी है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से हम कई क्वेश्चन जो हैं करेंगे। उसी तरह से हम क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, किसके, ज्योमेट्री के, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। तो आपने ये नोट कर लेना है, जिसकी दो भुजा सेम है आइसोसेल्स। आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीएस टेट में कि वो ट्राइंगल कौन सा है जिसकी दो साइड सेम है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स। अगर इसका पेरीमीटर पूछे तो ये ए और ये बी, तो ये कितना है 2a + b, यही है ना। एरिया का फार्मूला और वो सब हम मेंसुरेशन में करेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे मैं आपको छोटी सी बातें और बता देता हूं, दो छोटे छोटे पॉइंट है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं इन सेंटर की। इन सेंटर को मैं आई लिखूंगा। बोलो, वो एक ट्राइंगल के तीनों, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहां से मैं कोई एंगल बाइसेक्टर,
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक ट्राइंगल को एक एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बोलो बात समझ में आ गई? यानी कि 1:1 में एक एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मेरे को यह बताओ, क्या यहां से मैं 3 बाइसेक्टर ले लिए, 3 एंगल बाइसेक्टर ले लिए, ठीक है, और वो जहां पे मिले इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई, यानी कि इन सेंटर, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है? ए, ये बी और ये सी। बोलो हां। अगर इसी तरीके से मैं कल को आपसे ये पूछूं कि एंगल बी आई सी, क्या पूछा है? एंगल बी आई सी, और मुझे ये बताओ कि ये आपको एंगल दे दिया, मान लो ये मैंने दे दिया 75 डिग्री, सपोज करो। इन सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो, ठीक है। ऐसी बातें आपको पंजाब के किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। बोलो, अगर मिल रही है तो मुझे बताओ कौन से चैनल पे मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो इसको लाइक कर दो, बस इतना काम तो आपने, यही आपकी फीस है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं ही पढ़ लूं, ठीक है ना, ऐसा काम नहीं करना आपने, ठीक है ना। मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाती है तो आपने लाइक कर देना, एक इतना काम तो आपने कर ही देना है। देखो है ना, कितना औखा होके मैं मांग रहा हूं लाइक, है ना। इधर देखो भाई, अब मुझे ये बताओ क्या था, कहां थे अपने, भूल ही गया यार मैं तो, है ना। इधर देखो बी आई सी, ये एंगल है ना। अब एंगल आपको ये फाइंड करना है, तो देखो बी आई सी आपको 75 डिग्री दे दिया, तो ए फाइंड करना है। तो ये कितना है? 90 प्लस कितना हो गया? 1/2 एंगल ए। तो ये बात मैं आपको बताना या समझाना चाहता हूं। बोलो भाई, इतनी बात पता लग गई। अब मुझे बताओ, ये एंगल सपोज करो ये आपको एंगल दे ही ना, वो वैसे दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, उधर ले जाओ इसको। अब ये आपको मान लो 80 दे दे, अब वहां पे क्या लगा दोगे आप? 80/2, तो ये कितना आ गया? 40। मुझे बताओ 90 और 40 कितने होते हैं? 130। तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया? 130। बोलो समझ आ रही है क्या? ठीक है ना। तो एक लाइक का बटन दबा दो बस। अगर मैं आपको बोलूं CIA, तो इसको क्या है? अब बार कौन सा रह गया? ये रह गया ना, बोलो हां। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया? 90 प्लस 1/2 बी। आप बोलोगे सर इस बार बी क्यों आ गया? क्योंकि सी और ए है, क्योंकि ये ट्राइंगल है ना। बोलो भाई, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर मैं इसी बात पे, ये किसका पार्ट है? ये है इन सेंटर, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आपको एक्स सेंटर यानी कि बाहरे कोण के बारे में अगर मैं बोल लूं, ऐसे इस तरह से अगर मैं बोल दूं, ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आपको बोल देता हूं ऐसे करके। अगर मैं इसके बारे में पूछूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 - 1/2 ए। बस ये क्या है? ये नेगेटिव हो जाएगा, बात इतनी है। अगर वो आपको इन सेंटर पूछे या एक्सटीरियर एंगल पूछे या एक्स सेंटर पूछे, बोलो भाई इतनी बात पता लग गई ना? बोलो ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताना समझाना चाहा है? इन सेंटर के बारे में बताया है, ठीक है। वो एंगल बाइसेक्टर जो तीन जगह से एंगल बाइसेक्टर निकले और एक पॉइंट पे मिल जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना, एक ट्राइंगल में। अगला देखो, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगले पॉइंट की क्या बात कर रहा हूं मैं? अगला पॉइंट है सर्कम सेंटर। क्या बोलता हूं? अगला पॉइंट है जो मेरे पास आ गया, साइड परपेंडिकुलर। अब साइड परपेंडिकुलर क्या है? एक ट्राइंगल के, देखो ये क्या है हमारे पास, ठीक है ना, इंटरेक्टिंग पॉइंट साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये साइड से अगर एंगल बाइसेक्टर पड़े तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं।
बोलो भाई, क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं। अगर मैं ये पॉइंट बोल दूं आपका S, ये A, ये B और ये C, अगर मैं आपको बोलूं कि BSC एंगल है, BS और C, इस तरह से आपको पॉइंट बोल दूं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? डबल आ जाएगी, यानी कि 2A। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं साइड परपेंडिकुलर में। अगर मैं बोलूं ASC, AS, ऐसे 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 कर लो ना थोड़ा सा, ASC, तो ये कितना आ जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? डबल 2B। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किस में आ जाता है? ये साइड परपेंडिकुलर में आता है। उसको इन सेंटर, साइड परपेंडिकुलर को इसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर पे बना कौन? यानी कि एंगल बाइसेक्टर से, साइड परपेंडिकुलर से यहां पे बना हुआ कौन हमेशा क्या होता है? डबल होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना? तो ये साइड परपेंडिकुलर से हम थोड़ा सा और करेंगे, मीडियन करेंगे, एल्टीट्यूड करेंगे, ऑर्थो सेंटर करेंगे, सारी बातें करेंगे। एक बार में आपको समझ में आएगा है नहीं, ठीक है? ऐसे ऐसे अपने चलते रहेंगे। छोटी छोटी वीडियो एक बार मैं डाल रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए। एक दिन में भी ज्योमेट्री करा सकता था मैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अब अपने फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।